जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान अध्यादेश कानून के खिलाफ एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। सपा जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सफाई कलेक्ट्रेट पहुंचे और कृषि विधेयकों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि बिलों को किसान विरोधी बताते हुए तत्काल ही वापस लिए जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही इन विधेयकों को वापस न लिया गया तो सपा आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होगी। अब बनेगा जो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में लोकतांत्रिक तरीके से 3 बिल पास किए किसानों से संबंधित। जब ये अध्यादेश जारी हुए थे 2 महीने पहले, तभी से समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही थी कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, देश की जनता के लिए अहितकर है। पहला बिल है जिसमें ये मंडियाँ समाप्त करके आम जो बड़े व्यापारी हैं वो किसानों की उपज खरीद सकते हैं। उसका कोई न्यूनतम प्राइस जो सरकार की है उस कीमत से कोई वास्ता नहीं है। हमारी पार्टी कहती है कि आप उस खरीदारे में न्यूनतम प्राइस को अनिवार्य कर दीजिए। न्यूनतम प्राइस से कम में वो नहीं खरीदेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं। दूसरा कानून ये है, लाखों टन, करोड़ों टन उपज आप व्यापारी अपने गोदाम में भर सकता है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट समाप्त कर दिया है। जो उन पे छापे लगते थे कि आपने कैसे इतना धन गल्ला इकट्ठा कर लिया, चावल इकट्ठा कर लिया। और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर। अंबानी, अडानी जो बड़े बड़े इजारेदार पूंजीपति हैं वो किसानों की ज़मीन ले लेंगे। ये डोल ख़त्म हो जाएगी, किसान अपनी ज़मीन पर मजदूर बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गन्ने की हो रही है हमारे इलाके में, आप लोगों को मालूम है। 2-2 साल पेमेंट नहीं होता, गन्ना बंधा हुआ है कि मिल को डालना पड़ेगा। 2-2 साल पेमेंट नहीं हो रहा, और जब पूरी ज़मीन उनके पास चली जाएगी क्या गारंटी है पेमेंट होने की। आलू बुआया था सरकार ने आगरा में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, आलू का पेमेंट 3-3 साल नहीं हुआ। तंबाकू हुआ था आंध्र प्रदेश में, सरकार ने तंबाकू का पेमेंट 4-4 साल तक नहीं हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसान अपनी ज़मीन पे मजदूर हो जाएगा। जो आज खेतिहर मजदूर है उसका काम ही ख़त्म हो जाएगा। मैं भी कह रहा था 2014 में जो अंबानी की संपत्ति थी, जो अडानी की संपत्ति थी, वो आज 10 गुना बढ़ गई। कैसे बढ़ गई है? बीजेपी की संपत्ति, हर जिले में उनका 5 स्टार ऑफिस है। कैसे हो गया है? पैसा सरकार के पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। विधायक खरीदने के लिए, सरकार गिराने के लिए, सरकार बनाने के लिए संपत्ति सारी कुछ लोगों के पास आ गई है, चाहे अंबानी और अडानी हो, चाहे अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हों। और समाजवादी पार्टी इस किसान विरोधी कानून के खिलाफ बराबर आंदोलनरत रहेगी।